बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। सबसे पहले जी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या बन रहा था हमारे किचन में। हमारे किचन में आप डबल डेकर पिज़्ज़ा से है ना वो बन रहा था, और वो भी वाइट सॉस के साथ। तो चलते हैं सबसे पहले रेसिपी की तरफ। यहाँ पे बना रही थी जी मेरी बेटी, क्योंकि मेरी कुछ दिन से जो है ना तबीयत बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी, मसल पेन बहुत मुझे तंग कर रहा था। मेरी बेटी ने कहा मामा आज जो है ना मैं बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पे उसने लिया जी मैदा, और मैदा से तकरीबन हाफ़ के जी लिया था। उसके अंदर 3 चम्मच जो है उसे मिल्क पाउडर के ऐड किए थे। उसके अंदर फिर जाएगी जी चीनी 1 चम्मच भर के, कोई भी वाइट ब्राउन जो भी आप यूज़ कर लें। उसके बाद जाएगा इसमें सॉल्ट, वो जाएगा इसमें 1/3 टीस्पून। वो डालने के बाद जनाब इसमें जाएगी जी यीस्ट। हमारे पास ये मिलता है 1 पैकेट, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर होता है, तो ये पूरा 1 पैकेट जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसमें जाएगा जी ऑयल, और ऑयल डालने से पहले उसने इसको अच्छी तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। बहुत टाइम हो गया था, मैंने तो पिज़्ज़े बनाए ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। बच्चे भी कुछ दिन पहले कह रहे थे मामा आप पता नहीं आप सिंपल से खाने बनाती हो, क्या हो गया आपसे है ना। असल में बस मेरी तबीयत जो है ना वो ऐसी अजीब सी हुई हुई है ना कि बस ना पूछें। अच्छा, उसके बाद देखें जी उसने ऑयल डालने से पहले इसके अंदर डाली थी योगर्ट। रूम टेम्परेचर पे है ये योगर्ट, जो छोटा सा एक होता है पैक 250 का ग्राम का, वैसे पूरा डाल दिया था, तकरीबन 5-6 चम्मच। 2-3 चम्मच जो है इसने डाला ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद नीम गर्म पानी लेके, या आप चाहें तो नीम गर्म दूध भी ले सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ उसने डो को अच्छी तरह गूंद के रख दिया। ना तो ये डो बहुत ज़्यादा हार्ड करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करनी है। तो बस इसको गूंद के इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए राइस होने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी इसका रेडी कर लेते हैं फिलिंग। उसके लिए उसने लिया जी 1 प्याज मीडियम साइज़ का, उसको लाइट सा गोल्डन करने के बाद चिकन लिया है। चिकन को बारीक बारीक चंक्स में काट लिया था, और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें मसाले। सॉल्ट डाला था, ये उसने डाली थी इसके अंदर तंदूरी मसाला, और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी। थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भी ऐड कर लिया था। ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा इसमें डाला था। थोड़ा सा डाला था जी सिरका, ताकि अच्छा सा ये सॉफ्ट सा टेंडर सा चिकन बन जाए। उसके बाद देखें जी सब्ज़ मिर्च उसने ऐसे ही डाल दी थी, हालांकि मैं डालूँ तो मैंने कट करके डाली थी, कोई बात नहीं, खैर बच्चे हैं, इतना तो हो ही जाता है। यहाँ पे देखें जी चिकन में एक्स्ट्रा पानी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन अपना ही पानी इतना छोड़ता है कि अपने पानी में गल जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वेजीज जनाब उसने डाली थी बेल पेपर सब्ज़ और जो थी वो रेड कलर की दोनों, वो इसने डाल दी इसके अंदर। और बस इस मिक्सचर को अच्छी तरह कुक कर लेंगे। मैं कहती हूँ क्या कमाल का ये बनता है ना, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ दिन पहले ही मैं उसे कह रही थी कि आप जो है ना बड़ा टाइम हो गया है पिज़्ज़े खिला के जो है ना नहीं बना के नहीं खिलाए हैं, तो कह रही थी मामा थोड़ा फ्री होती हूँ तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें जी हुरैन मैडम आ गई पीछे पीछे किचन में। उसने कहा कि आज खाना जो है ना वो मामा मैं बनाऊँगी, और वो क्या करती है जब किचन में आती है ना तो अपनी चेयर ले आती है, और फिर मुझे कहती है देखो मैं आपकी ताई की हो गई हूँ, मतलब मेरा साइज़ देखो मामा कितना बड़ा हो गया है और मैं काम कर सकती हूँ। तो हमें ना फिर उसकी शरारतों पे बड़ी हंसी आ रही होती है। यहाँ पे जनाब जब बनाएंगे जी पिज़्ज़ा, उसके लिए सबसे पहले क्या किया था, फोड़नों को उसने कर लिया था जी आन, और इसके उसने बना लिए थे मीडियम साइज़ के 4 उसने हिस्सों में कट कर लिया था। एक पिज़्ज़ा जो है उसने बनाया था आज, और बाकी का पिज़्ज़ा से मैंने कहा था रख दो आटा फ्रिज में, उसका कल बना लेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है ना वो गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। और जो नवीद है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते, वो तो रोटी साला नहीं खाते हैं। तो बस ये बच्चों ने खाना था और साथ मैंने, तो बस मैंने उसे कहा था कि एक जो है ना वो भी एनफ है। अब यहाँ पे जो ट्रे लेके उसके अंदर हल्का सा ऑयल डाल के, तो जो उसने बेल के रखी हुई थी रोटी वो डाली इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे वाइट जो फरमाज है वो हम यूज़ कर रहे हैं, क्रीम चीज़ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह की, तो वो उसने यहाँ पे ऐड कर ली थी। यहाँ पे ये जो पिज़्ज़ा सॉस होता है ना रेड कलर का टोमेटो पेस्ट वाला, वो यूज़ नहीं करना है। तो देखिएगा, मैं कहती हूँ क्या कमाल का टेस्ट बना था, और इतना सॉफ्ट ये पिज़्ज़ा बना था ना, बहुत ही सॉफ्ट किस्म का। उसके बाद ये जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई थी चिकन और बेल पेपर की, वो इसमें ऐड कर लेंगे, और अच्छी तरह ऐड करने के बाद लास्ट में जो है मोज़रेला ऐड कर लेंगे। फिलिंग जितनी अच्छी होती है ना पिज़्ज़े के अंदर किनारों तक, उतना ही मज़ा आता है। और उसके बाद मोज़रेला चीज़ जो है वो सबसे हमारी फेवरेट है, हमेशा हम वही यूज़ करते हैं। तो सो इसने फिर इसके अंदर डाली जी मोज़रेला चीज़, और उसके बाद जो उसने सेकंड रोटी बेल के रखी हुई थी ना, उसको इसके ऊपर डाल के कवर कर देना है।
और डबल लेयर के साथ आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं पिज़्ज़ा किस तरह का होगा। ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था और इतना सॉफ्ट किस्म का था। लास्ट में उसने क्या किया, एग योक ली है और एग योक को जो है ना इसके ऊपर साला लगा के सेसिमन सीड्स जो हैं ब्लैक कलर के पड़े हुए थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। इससे तो मैं कहती हूँ क्या मज़ीद कमाल का टेस्ट आ जाता है ना कि बस। ये देखें जी 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लिया था पिज़्ज़ा और ये देखिए बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ था। और इसकी फाइनल कटिंग तो उसने उसको याद ही नहीं रहा, फटाफट से ला के उसने कट करके ना बच्चों को दे दिया। तो बाद में मैंने उसे कहा वीडियो तो आपने बनाई नहीं है। खैर उसके बाद देखें जी ये जब हुरैन की तबीयत ख़राब हुई 2 दिन के बाद, तो मिस को ना घर में मैंने दे रही थी सिरप। इसकी तबीयत जो आपको पता है घर में बच्चों को जितना भी देते रहे ना, अपना दवाई दारू करते रहे, लेकिन जब तक बच्चे डॉक्टर से होके नहीं आते ना बच्चे ठीक नहीं होते हैं। तो मैं इसको लेके आ गई जी डॉक्टर के पास, क्योंकि इसको ना साथ कफ भी होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि कहीं गला ना ख़राब हो जाए, ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। और यहाँ पे देखें जी जब भी डॉक्टर के पास जाती है ना तो उन्होंने बच्चों के जो एरिया होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ खेलने के लिए ज़रूर रखा होता है, ताकि बच्चे जब यहाँ पे आएँ तो बोर नहीं हो। और मुझे ये बड़े मज़े की बात लगती है। और आज तो हुरैन मैडम भी माशाल्लाह से बड़ी खुश थी, क्योंकि इसके डैडी ने जो है वो आना था। फिर ये रात का टाइम था और रणवीर जो है ना घर पहुंचना था तकरीबन रात के 12 बजे। तो उनकी फ़्लाइट जो है वो लेट हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं आओ, फ़्लाइट लेट हो गई है तो पता नहीं मुझे पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लग जाए, तो तुम नहीं आओ। तो खैर उन्होंने जो है ना फिर कहा कि मैं गार तक आ जाता हूँ। और फिर जो है ना उनके पाँव इतने सारे सूज गए थे ट्रेन में बैठ बैठ के सफ़र कर करके कि शूज़ तक जो है ना वो नहीं पहने जा रहे थे। तो बस मैं और फ़ाइक जो है ना फिर निकले। ये मोटरी हमने रखी हुई है जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना सहूलत हो जाती है। बस मैं पीछे पीछे चल रही थी। फ़ाइक को मैंने कहा जल्दी से लेके जाओ क्योंकि डैडी वहाँ पे पहुँच गए होंगे। और यहाँ पे गार पे फिर वो आ चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह से पहुँच जाए थे नवीद खैर हैरियत से। और मैं कहती हूँ इतने बेचारे थके हुए थे, इतने थके हुए थे, शूज़ तो उनसे पहने ही नहीं जा रहे थे। पाँव क्या पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्वेल कर गई थी। नवीद को मैंने कहा कि आप जो है ना वो चले मोटरी पे, हम लोग ना आ जाते हैं। तो उनसे तो मोटरी भी नहीं चलाई जा रही थी क्योंकि इतना सारा ट्रैवल करके वो आए थे। और फिर भागम दौड़ में जो उनके दिन गुजरे हैं वहाँ पे भागते दौड़ते जो है ना वही गुजरे हैं। एक तो थकावट भी इनको इतनी ज़्यादा थी और ऊपर से मुझे उनकी फ़िक्र इतनी ज़्यादा हो रही थी। और आप सब लोगों की मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिस काम के लिए वो गए थे आधा काम समझे कि हो गया है और आधा काम अभी पेंडिंग है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है ना हमें हर तरह की परेशानियों से निकाले, आमीन। फ़ाइक अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो बस मैंने कहीं निकलना होता है तो मेरे साथ होता है, तो मुझे बड़ा ऐसे फ़ील हो रहा होता है। अब तो मैं उसको ना बड़ा तंग करती हूँ। मैं कहती हूँ आपकी हाइट जो है ना बस मेरे बराबर पहुँचने वाली है, आप तो मामा के बस शेर बनते चले जा रहे हो। बस मैं और फ़ाइक जो है ना फिर आ रहे थे। रात का देखें 12 बजे का टाइम था और यहाँ पे चूँकि लाइट्स वगैरह होती है ना तो बस उस तरह से डर नहीं लगता है। वरना पाकिस्तान में कहती हूँ इस टाइम निकलना बाहर तो अल्लाह माफ़ करे बंदा सोच भी नहीं सकता कि आधी रात को बंदा जो है ना पाकिस्तान में अकेला निकले। खैर फ़ाइक साहब ने जो है ना वो बैग पहन लिया डैडी का। उसने कहा डैडी जो है अपना बैग मुझे दे दो और आप जो है ना जाओ। नवीद को भी चैन नहीं आ रहा था, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना वो रुक के हमें देख रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा नहीं आप जाएं। वो कह रहे थे एक तो मेरे से ये मोटरी भी आज नहीं चलाई जा रही क्योंकि मैं इतना सारा आज थका हुआ हूँ। उसके बाद मैंने कहा नहीं आप आराम सुकून से जो है ना घर पहुँचे, हम ना आ जाते हैं। जब हम लोग जैसे ही फिर मेन रोड पे पहुँचे ना फिर भी चले गए घर। तो मुझे इतना हो रहा था ना, कितनी फ़िक्र होती है ना बाप को अपने बच्चों की, एक हस्बैंड को अपनी बीवी की कितनी सारी फ़िक्र होती है ना। और अल्लाह ताला बस मैं कहती हूँ ये रिश्ते हमेशा सलामत रखे, आमीन। ये एक और मुसाफिर जो है ना वो भी हमारी तरह रात के टाइम आधी रात को जा रहा था और वही फ़ाइक कह रहा था मामा ये देखो कोई और भी जो है ना वो आया है और वो भी आधी रात को घर जा रहा है। हमसे खेलता है, ये देखे मेरा कोट। मौसम हमसे ना आंख मचोली खेलता है। मैं घर में लगी हुई थी बर्तन धोने। फ्रेश मौसम, दिलकश फ्रेश मौसम है, मज़े का। फ़ाइक क्या खाना चाहोगे ऐसे मौसम में? ऐसे मौसम में क्या दिल करेगा, किधर जाओ, क्या खाओ, क्या करो? क्या खाऊं? खाना हो तो मैं बोलूँगा एक, क्या बोलूँ, इतना लंबा सोचते हैं? थोड़ा जूस पियो बस। हाँ, ओके। इस मौसम में और अगर जाना हो तो फिर कहाँ जाओगे? जाना हो ऐसा मौसम में कोई आपको ऑफ़र करे फ़ाइक कहाँ जाना चाहोगे? पता है कहाँ, तो सोच के सोच के पोर्तुगल। पुर्तगाल? उधर क्या करने जाना है?
बस जिसके बाद हम माँ बेटा जो है ना बातें करते करते घर के बिल्कुल जो है ना करीब आ गए और गार से हमारे घर आने में तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है ना वो पैदल लग जाते हैं। और रात के बाद 10 बजे के बाद जो है ना यहाँ पे फिर बसें जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं होती हैं ऑब्वियसली, और फिर पैदल ही आना पड़ता है। और वीर जो है वो इतना सारा फिर चल के जो है ना उनके लिए आना मुश्किल था, इसीलिए फिर हमने वो बस ली मोटरी ताकि वो आराम सुकून से जो है ना मोटरी पे घर चले जाएँ। बच्चे जो है ना उनका इंतज़ार करते करते हुरैन को तो फिर मैंने ज़बरदस्ती सुला दिया था, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। उसको तो मैंने भी ज़बरदस्ती सुला दिया था। खैर हम पहुंच आए जी यहाँ पे घर, और फ़ाइक को मैं रास्ते में कहती रही मुझे ना ये बैग पकड़ा दो। उसने कहा नहीं ममा आपके तो पहले ही इतना सारा मसल पेन आजकल हुआ हुआ है, तो मैं जो है ना बैग आपको बिल्कुल नहीं दूँगा। घर आने तक वो बेचारे की बस हो गई। मिस्टर रमीज़ जो है ना वो कर रहे थे जी हमारा इंतज़ार। और ये देखें जी नवीद ने फिर कहा कि तुम्हारी मामा के लिए मैं एक लेके आया हूँ खुशी की खबर। खुशी की खबर क्या थी जनाब, जैसे ही बैग नवीद ने खोला तो बस उसमें मुझे नज़र आया जी ज़बरदस्त किस्म का साग। और आपको पता है साग मुझे इतना सारा पसंद है, इतना सारा पसंद है कि बस पूछे ही ना। और वो साग देख के तो बस मेरी ना ईद हो गई। पाकिस्तान में ना मैं बड़े शौक़ के साथ साग बनाया करती थी और बड़े शौक़ के साथ खाया करती थी। यहाँ आपको पता है फ़्रांस में तो साग बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। और ये इटली में तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। इतना फ्रेश ये साग था और क्या इसकी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू थी ना कि बस। नवीद कहते हैं देखो जी मैं बैग में देखो क्या लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ साग लेके आया हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ। तो बस जनाब इस साग को मैंने रखा फटाफट से, और मेरा तो दिल करा था मैं इसको अभी जो है ना वो काट के बस ऊपर रख दूँ पकाने के लिए, लेकिन रात काफ़ी सारी हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो कल इसको बनाते हैं। कभी कभी मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं होता कि बड़ी बड़ी चीज़ों में आप इतनी खुशियाँ तलाश करें, नहीं ये ज़रूरी नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो भी कभी कभी इंसान को बड़ी खुशी दे लेती हैं। और जब हम छोटी छोटी चीज़ों की खुशी में खुश होना रहना सीख जाते हैं ना तो यकीन करें हमारे अंदर जो है ना वो भी बड़ी एक खुशी महसूस हमें हो रही होती है। और मैं तो ऐसी ही हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी मैं बहुत सारा जो है ना वो खुश हो जाती हूँ। यहाँ पे देखें जी नेक्स्ट डे मुझे था कि झटपट से बच्चों के कपड़े ये सब समेट के ना मैं फ्री हो जाऊँ, जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर लूँ और उसके बाद फटाफट साग को ना मैं कट करके ऊपर रखूँ। साग को पकाते पकाते जो घर में एक भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है ना, मुझे तो वो भी इतने मज़े की लगती है। साग को कटिंग करना ये सब मुझे इतना अच्छा लगता है। और पाकिस्तान में मुझे बड़ा याद है जब नताशा होने वाली थी ना तो मुझे साग बड़ा पसंद होता था। अबू जी सुबह सुबह जाके ना मंडी से इतना फ्रेश साग लेके आते थे और फिर मैं और अबू बैठ के साग को काटना बनाना। और फिर साग हर तरह से बहुत मज़े का लगता है, चाहे वाइट राइस के साथ खाएं, चाहे आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। और बस और यहाँ पे हम परदेसी इन चीज़ों को बड़ा सारा जो है ना फिर मिस करते हैं। ये देखें जी फिर मैंने बैठ के आराम सुकून से इसको साग को सारा छीला और काटा और सारा बनाया, इसको रखा मैंने फिर पकाने के लिए, क्योंकि पालक नहीं थी इसलिए मुझे फिर नेक्स्ट डे का इंतज़ार करना पड़ा। नेक्स्ट डे जनाब मैं लेके आई थी साथ पालक और फिर मैंने एक साथ साग और पालक को जनाब बनाया। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।